नमस्ते। आज हम बात करते हैं चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। चंद्रमा क्या हैं? चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं, अवचेतन मन को, ममता को, खाद्य पदार्थों को, भावनाओं को, यात्राओं को, मेहमान नवाजी को, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, उसको, जादू को, छठी इंद्रिय या इंट्यूशन को, धोखे को, इन सब का प्रतीक माना जाता है। इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं मून चंद्रमा। जब चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तो वो मानसिक साहस और शक्ति, सुंदरता को, बुद्धिमत्ता को, सतर्कता को, ओजस्वी को होने को, चुस्ती को, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक पक्ष की बात करें तो जब चंद्रमा अगर अच्छी गरिमा में नहीं होते मेष राशि में, तो वो उन जो चंद्रमा जिनका मेष राशि में होता है वो उनमें गरूर हो सकता है, आक्रोश हो सकता है, अहंकार हो सकता है, कूटनीति का सहारा लेकर चलते हैं वो लोग। कम्पिटिटिव कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। कम्पिटिटिव या स्पर्धात्मक होना अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट तक। हर किसी से स्पर्धा नहीं करी जाती ना। आप अपनी फील्ड में, अपनी काम की फील्ड में अगर आप कॉम्पिटिटिव है तो अच्छा है। तो किसी एक दृष्टिकोण से कॉम्पिटिटिव होना, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना अच्छा नहीं माना जाता। तो जब अगर हम चंद्रमा देखें अश्विनी नक्षत्र की चारों जो पदाएं हैं उनमें, तो जो अश्विनी नक्षत्र की जो 4 पदाएं जो नवमसा में आती हैं वो मेष की होती हैं, वृषभ की होती हैं, मिथुन की होती हैं और कर्क की होती हैं। तो जो पहली जो पदा होती है वो गंधमूल दोष की है अश्विनी नक्षत्र की, और ये केतु का नक्षत्र तो है ही। तो चंद्रमा यहाँ थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, मतलब इनके रिज़ल्ट जो होते हैं, इनके परिणाम थोड़े से मुश्किल वाले हो जाते हैं। लेकिन जो सोल का पर्पस है वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, मतलब जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक विकास है सोल का पर्पस। तो जो पहला जो पदा होता है उसमें जो चंद्रमा है, उनकी सिचुएशन, उनका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता, थोड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अल्टीमेटली जो है जो नेटिव है, जो जातक है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है काफ़ी समय बाद, और सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब जिसे हम कहते हैं फुल सर्कल, वो वही है ना कि जब सब कुछ, कोई भी चीज़ जब अधूरी रह जाती है, कहीं पे ख़त्म नहीं होती, वो पूरी नहीं होती, उसका पर्पस पूरा नहीं होता, उसका गोल, उसका लक्ष्य तक वो जीवन नहीं पहुंचता, तो वो फुल सर्कल नहीं होता। लेकिन उसका मतलब जो आपकी जो यात्रा है इस जन्म में, वो आपने अपनी पूरी यात्रा नहीं करी है। आपको अगले जन्म में वहीं उसी जगह से दोबारा शुरुआत करनी होगी जहाँ पे इस जन्म में आपने छोड़ा है। तो मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ कि जो अश्विनी नक्षत्र वाले की जो पहली पदा है, उसमें जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं और जो उनकी माँ होती है, उनका लक्ष्य ये होता है कि किसी तरह परिवार को बहुत संकटों से निकालकर, बहुत गरीबी से निकालकर उसको कहीं पहुंचाने का। तो ये ज़रूर है कि माँ की ज़िंदगी दुखदाई होती है, या अगर फादर जो हैं, जो पिता हैं, अगर वो अकेले हैं, अगर माता नहीं है उस परिवार में, तो जो पिता हैं वो ही माँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाते हैं। तो वहाँ पे हमें चंद्रमा को फादर के हिसाब से, पिता के लिए भी देखना है, क्योंकि जो चंद्रमा हैं वो 9th हाउस में भी हो सकते हैं, या चंद्रमा जो हैं वो कैंसर साइन जो है वो 9th हाउस में हो सकता है। कैंसर साइन 9th हाउस में हो सकता है, या चंद्रमा कर्क राशि जो है वो 9वें घर में हो सकती है, 9वें भाव में हो सकती है, या चंद्रमा जो है वो 9वें भाव में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि सिर्फ माँ ही, मतलब चंद्रमा जिन रिश्तों को रिप्रेजेंट करना है, उन सब रिश्तों में ये बात देखी जाएगी कि जब वो पहले पद में हैं तो वो जो है, उनकी जो ज़िंदगी है उनमें बहुत उतार चढ़ाव होता है, और जातक
को जो है वो इमोशनल ट्रॉमा जो होती है, मतलब उसके जो भावनाएं होती हैं वो बहुत उनमें बहुत उनको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, मानसिक पीड़ा, क्योंकि वो अपनी माता को इतने ऐसी ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं जिसमें माँ अकेली हैं, पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है या पिता माँ को छोड़ के चले गए हैं, माता का जो परिवार है, जो उनके माता के भाई बहन हैं, उनके माता पिता हैं, वो उनका साथ नहीं देते। इनफैक्ट ये भी कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ छीन लिया जाए। और जो पिता का परिवार है वहाँ से भी कोई किसी तरह का पैसे से धन दौलत से मदद नहीं होती। और जो पिता का इनहेरिटेंस होता है, अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो भी परिवार को नहीं दिया जाता। माता को बहुत तरह की बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। तो माता जो हैं वो थोड़ी टफ़ हो जाती है, मतलब उनका जो वो उनमें एक तो सब्र बहुत आ जाता है, तो वो उनका जो लक्ष्य है वो उनके लिए सब कुछ होता है। उनके बच्चों को कुछ बनाना है, उनको ये उनका लाइफ का जो उनकी ज़िंदगी में बस यही एक लक्ष्य रहता है। तो मेहनती बहुत होती हैं, सब्र बहुत होता है, बहुत सहन करती हैं, वो बहुत सहन करती हैं। और इसके अलावा इन सब के कारण उनका जो माता का जो एक ममता होती है ना, वो जातक को नज़र नहीं आएगी। मतलब जातक को ये लगेगा कि उसकी माता उससे प्रेम नहीं करती, या उनका व्यवहार इस तरह का हो जाएगा कि चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो जो जातक है वो अपनी माता की सफरिंग देखेगा या माता का दुर्व्यवहार देखेगा अपनी तरफ, तो वो सफरिंग उसके साथ रहेगी ज़िंदगी में, जातक के साथ। तो ये रहता है। और किसी तरह का शारीरिक शोषण माता के साथ या जातक के साथ हो सकता है पहली पदा में, तो इस बात का उनको थोड़ा ख्याल रखना होगा। लेकिन यही वो पदा है जो बाद में बहुत देती है। क्यों देती है वो ये आपको खुद रिसर्च करके देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली जहाँ पर, तभी हम कहते हैं ना कि जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे इतनी मुश्किलों से पढ़ते हैं, लेकिन वो कितने आगे निकल जाते हैं, वो कितना कुछ करते हैं ज़िंदगी में। और जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। एक तो ये व्हील ऑफ जो भी है साइकिल ऑफ लाइफ है, व्हील ऑफ लाइफ है, काल चक्र जिसे हम कहते हैं। जो नीचे है वो ऊपर आएगा ही, जो ऊपर है वो नीचे आएगा ही। तो ये हम अश्विनी और भारनी में बहुत ज़्यादा देखते हैं ये चीज़, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, जो दूसरी पदा है वो जाती है वृषभ नवमसा में। तो जहाँ पे जो चंद्र हैं वो उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो जातक है वो बहुत ज़िंदा दिल और खुश रहते हैं। उनकी माता भी बहुत ज़िंदा दिल और खुशगवार, उनका मतलब उनका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत खुश रहती हैं, मतलब ज़िंदा दिल हैं। और जो जातक हैं उनको उनकी माँ से बहुत प्रेम मिलता है, वो भी अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है माँ बहुत सुंदर हो, उनकी ज़्यादातर करके बहुत सुंदर होती हैं, बहुत चार्मिंग होती हैं। जो जातक हैं वो भी बहुत चार्मिंग होंगे या सुंदर होंगे, ये वरदान है टॉरस, मून इन टॉरस में। और उसके अलावा क्या होता है कि जो परिवार है, ज़्यादा ये हो सकता है कि परिवार बहुत समृद्ध हो, लेकिन कई बार परिवार समृद्ध नहीं होते। जो क्लैन होते हैं वो समृद्ध नहीं होते, मतलब चाचा ताया मामा सब लोअर क्लास या मिडिल क्लास से ही हो हैं मान लीजिए, लेकिन उन लोगों में आपस में इतना प्रेम है कि एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो सपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और क्या होता है कि जैसे जो जातक है, अगर उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना है या उसको बिज़नेस करना है, तो कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य जो फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा समृद्ध हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनको स्पॉन्सर कर देंगे, या फिर सारे परिवार के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, जिसमें लियाकत है, वो ये चाहते हैं कि हम तो कुछ नहीं बन सके लेकिन हमारे ख़ानदान में से एक बच्चा निकल जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो बाकी बच्चे उसको देखकर वो भी कुछ बन जाएंगे और ये अपने बल पर सारे परिवार को खड़ा कर लेगा। तो ये उन लोग का एटीट्यूड होता है। तो जो मून जब चंद्रमा जब वृषभ नवमसा में जाते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद वो मिथुन नवमसा में जब आते हैं तो मिथुन में भी उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब वो कहते हैं ना, बात से इंसान को जीत लेना, जो सेल्समैनशिप होती है, जैसे कहते हैं ना कि ये तो यार ये तो ताजमहल भी बेच लेंगे, ये इनमें तो इतनी बोलने में ये इतने, मतलब इनमें इतनी लियाकत है, इतनी काबिलियत है
बात करने का इनका जो ढंग है वो इतना अच्छा है कि तो ये कहो आपको ही बेच दें आपको, इनमें इतनी मतलब ये लोग बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। ये प्रोमोटर्स, इन्फ्लुएंसर कुछ कहते हैं ना उसको, इन्फ्लुएंशियल, नाउ डेज देयर इज़ अ वर्ड फॉर इट, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर आई थिंक, या वो बहुत अच्छे वो बन सकते हैं, क्योंकि इनमें वो क्षमता होती है कि ये किसी को भी कुछ भी किसी से अपने बात करने के ढंग से किसी का भी दिल जीत सकते हैं ये। तो जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं ना और वो सेल, हमें चीज़ नहीं भी खरीदनी होती है, लेकिन हमें वो सेल्स पर्सन इतना अच्छा लगता है या लगती है कि हम वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छे लगे, उनका दिल तोड़ने का हमारा मन नहीं करता तो हम ले लेते हैं। तो वो ये रहता है। अच्छा, इनके घर में बातचीत बहुत होती है, बहुत अच्छा माहौल होता है, सब एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, इनके घर में दुख सुख शेयर करे जाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझा जाता है, और कोई भी इशू होता है तो सब आपस में बात करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इनको जो जातक हैं उनको अपने सिबलिंग्स का अच्छा सपोर्ट रहता है, जो माता हैं उनको उनके सिबलिंग्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी चंद्र अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, जबकि मरकरी जो हैं वो चंद्र के दुश्मन माने गए हैं, लेकिन चंद्रमा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो चंद्रमा खुश रहते हैं मिथुन राशि में। तो अब अगर हम उसके बाद देखते हैं ये जो चौथा नवमसा में पड़ता है साइन, वो है कर्क का, वो चंद्रमा का अपना घर है, अपना साइन है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपने घर में हैं, तो माँ बहुत खुश हैं। घर जो जातक है उनका जो लक्ष्य है उनके जीवन में, वो खुद को खुश रखना है, अपनी माता को खुश रखना है, अपने घर के माहौल को खुश रखना है। होम मेकर्स होते हैं ये लोग। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जा सकते हैं ये लोग, ट्रैवलिंग बिजनेस में जा सकते हैं। इनका मतलब प्रोफेशन ट्रैवलिंग और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, हीलिंग, हेल्थ एंड हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है। और ये लोग जो हैं ये बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, घर में सब सुख सुविधा हो सकती है, या ये इतनी मेहनत करेंगे कि ये सब कुछ जुटा लेंगे, ये अपना घर बना लेंगे, क्योंकि इनका एक एम तो यही है, ये इस एम से आए हैं इस जीवन में कि इनको अपना घर बनाना है, इनको एक अपना खुशहाल घर बनाना है, इन्हें अपनी माँ को सुख देना है। तो ये कर सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह। उसके अलावा जो है ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, मतलब इनका घर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बिजनेस में आ सकते हैं ये लोग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ सकते हैं। तो ये है अश्विनी नक्षत्र में मून इन शॉर्ट, मतलब चंद्रमा जो अश्विनी में किस तरह से काम कर सकते हैं, ये एक जनरल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हम लोग जो भी यूट्यूब पे अपनी जिनकी चैनल है, हम लोग जब अपने वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं वो उनका गोल है मनी बनाना या कुछ भी जो सो मैनी थिंग्स, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, इवन आई वुड लाइक टू डू दैट, लेकिन मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो, तो मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो मैं यहाँ आती हूँ आप लोगों के लिए। मैं हिंदी में वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हिंदी में बनाओ, तो मैं इंग्लिश में भी बना रही हूँ अब, क्योंकि और हिंदी में भी बना रही हूँ, और मेरी हिंदी आई थिंक पहले से मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी, अब नहीं होती, और धीरे धीरे आई थिंक अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है, मतलब मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है। और क्या होता है, हम अपने जवाबदेही खुद ही नहीं होते हैं, मतलब हमारी इमीडिएट फैमिली जैसे है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि कई बार इन चीज़ों में टाइम लगता है, और मैं अपने YouTube चैनल को उतना टाइम नहीं दे पाई हूँ, उतनी केयर नहीं कर पाई हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिल सके इमीडिएटली। वो लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन जो हमारे परिवार वाले होते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो दोस्त होते हैं, उनको नहीं पता कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ, या मेरे काम को पसंद कर रहे हैं लोग, ये सब नहीं समझ आता। वो लोग ज़रूर चेक करते हैं जाकर मेरे YouTube चैनल को, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुझे बोल देते हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब, कोई देखता तो है नहीं, हार्डली एनी व्यूज़, कुछ लाइक्स भी नहीं होते, कोई कमेंट ही नहीं है, वापस क्यों जा रहे हो, बेटर रेस्ट, तुमको इतना अपने आप को एग्जर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत दिल दुखता है एंड यू फील डीमोटिवेटेड ऑल्सो कि लाइक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल, मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए, जितने भी यूट्यूब पे जो
एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरोइस्ट भी जो हैं, मुझे जो मतलब जिनको मैं पसंद करती हूँ, मेरे पास कम से कम 300 सब्सक्रिप्शंस है। मैं इसलिए लेती हूँ कि वो लोग मेरे कंपटीटर्स नहीं हैं, वो लोग मेरे गुरु हैं, वो लोग मेरे परिवार के हैं। उन सबको सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं उन सब से सीख रही हूँ। हम सब लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, ये लिमिटलेस ज्ञान है। आप किसी एक इंसान में सब ज्ञान हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अपनी अपनी फाइंडिंग्स कर रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी तरफ से किसी तरह भगवान के प्लैनेट्स की तरफ से कुछ समझ में आता है, अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो हम शेयर करते हैं। तो मैं जो उनके लिए कम से कम कर सकती हूँ वो यही है कि एज़ बीइंग वेरी थैंकफुल मैं उनको सब्सक्राइब कर लूँ। तो अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शंस देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये मेरे सब्सक्रिप्शंस हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। कुछ मेरे बेटे ने भी सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो वो म्यूज़िक वगैरह वाले। बट ये देखिए, ये सब मेरे सब्सक्रिप्शंस हैं। तो अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आई फील हैप्पी, आई डू मोर। सो ये पूरे 300 या 300 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। So you see, and if you see my channel, as I said, I am not monetized. मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये देखिए अर्न का बटन है इधर ना, मैंने इस पर टैप किया अर्न पे। तो अब आप नीचे जाइए, तो उन्होंने लिखा है कि 400 कुछ कम है, 4000 नॉट 4000 वॉच आवर्स आर लेस, 4000 वॉच आवर आर लेस, इसलिए मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो आपके लिए वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ, ये मेरा हर एस्ट्रोलॉजर का ये फ़र्ज़ होता है कि जो परा विद्या के स्टूडेंट हैं इनको अपना ज्ञान आगे पास करके इस दुनिया से जाना होता है। जो वो सीखते हैं उन्हें देकर जाना होता है। तो मैं वही अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, तो मैं ये काम कर पाऊँगी। दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी इवन ऋषि मुनि, कोई भी भगवान, कोई भी टीचर खाली क्लासरूम में आके नहीं पढ़ा सकता। तो द थिंग इज़ कि अगर आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।